दिल की तरफ रवाना हो गया। लाहौर शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की ज़द में शहर की फ़ज़ा में जहरीली आलूदगी ख़तरनाक हद पर पहुँच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स को अबूर कर गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, नज़ला, खांसी, गला खराब और आंखों में जलन से हर कोई मुतासर। माहिरीन के मुताबिक 500 पॉइंट से ज़ायद AQI आलूदगी की इंतहाई हद है, जिससे सेहतमंद और हर उम्र के अफराद मुतासर होते हैं। लाहौर में स्मॉग की अबतर सूरत हाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास तलब, अहम फैसले मुतवक्किल। शहर में सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर होगा। स्मॉग से निमटने के हवाले से नए इक़दाम उठाए जाएंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, माहिरीन माहौलियात और माहिरीन सेहत इजलास में शिरकत करेंगे। लाहौर में जहरीली स्मॉग शहरियों की सेहत निगलने लगी। AQI के मुताबिक लाहौर और उसके गिरदोनवाह में रहने वाले शहरियों की ज़िंदगी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से 7 साल तक कम होने लगी। माहिरीन सेहत का कहना है कि 500 पॉइंट्स AQI में सांस लेना एक बच्चे के लिए एक दिन में 30 सिगरेट पीने के बराबर है। साइफर केस में जेल ट्रायल का लदम होने के बाद चेयरमैन PTI अदालत तलब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया था। चेयरमैन PTI की अदम पेशी और जेल ट्रायल के लिए इलेक्शन कमीशन जेल जा सकता है। वजारत दाखिला ने चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा, इस पर आज ऑर्डर जारी करेंगे। मुल्जिमान की अदम पेशी के बायस तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। असद उमर पेश नहीं हुए। फवाद चौधरी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी, इंडेक्स 59,000 पॉइंट्स के करीब पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर रुपए के मुकाबले में मजीद 38 पैसे गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 284 रुपए 75 पैसे हो गई। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में ताख़ीर, जंग में वक्फा और यरगमालियों की रिहाई कल से शुरू होगी। इसराइली मुशीर बराए कौमी सलामती ने कहा, हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के रिहाई का आगाज़ असल मुआहदे के मुताबिक होगा। इसराइली अखबार के मुताबिक हमास ने कैदियों की फहरिस्त मुहैया नहीं की। कैदियों की रिहाई का हतमी मुआहदा होने तक सीज़ फायर नहीं होगा। हमास हुकाम ने आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे से जंगबंदी के आगाज़ का ऐलान किया था। मुआहदे के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के टैंक गजा का मुहासरा ख़त्म करेंगे। गजा में खुराक, फ्यूल और तिब्बी इमदाद के ट्रक ले जाने की इजाज़त दी जाएगी। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की गजा में जारहियत, जबालिया कैंप पर इसराइल की जारहाना बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद हो गए। काबिज फोर्सेस ने जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी मिसाइल से निशाना बनाया।
खान यूनिस की रिहायशी इमारत पर इसराइली बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में 2 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में 111 फ़लस्तीनियों को इज्तमाई कब्र में सुपुर्द खाक किया गया। 48 रोज़ से जारी बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 14,500 से जायद हो गई। 33,000 से जायद जख्मी। शुहदा में 6,000 बच्चे और 206 तिब्बी अमले के अरकान शामिल। TTD का तुरबत में बांग के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द फोर्सेज और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। कराची में कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद। लापता अफराद के केस में सिंध हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म की तलबी का इंदिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, अगर पुलिस और इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं है तो हम वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। कराची के मिसिंग पर्सनस के केसेस को 10 साल हो गए, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। JITs और टास्क फोर्स के इजलास नतीजा खेज नहीं होते। इतना वक्त दीगर केसों को देते तो बहुत मामलात निमट जाते। शहरियों को अदालत में पेश करें वरना कोई भी कदम उठाएंगे। औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर डकैती करने वाला मुलजिम DSP मुअत्तल उमैर बजारी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। IG सिंध ने मुअत्तल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिम के खिलाफ पीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज है। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर गाड़ी में धमाके से 2 अफराद हलाक। नियाग्रा फॉल्स के करीब रेनबो ब्रिज पर धमाके के फौरी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। धमाके की दहशतगर्दी के पहलू से तफ्तीश जारी। पुलिस और FBI की टीमें मौके पर मौजूद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक चेकिंग के लिए रोकने पर अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ी और वो बैरियर से टकराकर फट गई। इंतजामिया ने कनाडा और अमेरिका की सरहद पर 4 क्रॉसिंग्स और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट बंद कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हादसे को इंतहाई संजीदा करार दे दिया। भारत बाज न आया। खालिस्तान में रहनुमा के अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की कोशिश नाकाम। अमरीकी हुकूमत ने भारत को वार्निंग जारी कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारतीय साजिश का हदफ खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह थे। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के बाद वार्निंग जारी की गई। साजिश में मुलव्वस शख्स के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ इल्ज़ामात पब्लिक करने पर मुशावरत कर रहा है। मोदी सरकार ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह को भी कत्ल किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हुक्म पर मोनस इलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक मोनस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। कसूर और रावलपिंडी में मौजूद 6 प्रॉपर्टीज भी मुंजमद। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने केसेस की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर इस्तदा खारिज कर दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ने कहा, आज हमें ताने दिए जा रहे हैं कि शेर बिल्ली बन गया। कोई कहता है लाडला बन गया, कोई कहता है उनको लाया जा रहा है। अगर हम 16 माह की हुकूमत का हिस्सा ना होते तो हालात कुछ और होते। नवाज शरीफ ने मुल्क को खाना जंगी से बचाने की कोशिश की। आज भी मुल्क को आइन के मुताबिक ना चलाया गया तो हादसा हो सकता है। नवाज शरीफ ने अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि इलेक्शन में हर पार्टी की साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ बैठना JUI फे की डिक्शनरी में नहीं है। वक्त का तकाजा है कि सियासी रहनुमा एक दूसरे से मुलाकात करें। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि सियासत में इंतहा तक नहीं जाना चाहिए। मुल्क में इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने चाहिए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में सुस्त रवि। सिंध हाई कोर्ट का SBCA के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। कहा, गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने और अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने तक SBCA अफसरान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक रखेंगे। शहर भर गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ SBCA का है।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर का अंडरपास शहरियों के लिए मसाइल का बायस बनने लगा। ब्लॉक्स के इस्तेमाल के बायस सतह नाहमवार गाड़ियों के जोड़ हिल गए। मैकेनिक्स और पंक्चर लगाने वालों की चांदी हो गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ब्लॉक्स का इस्तेमाल इंजीनियर्स के मशवरे के मुताबिक किया गया। इसराइली हुक्काम ने गजा में आरजी जंगबंदी का मुआहिदा बाइडन इंतजामिया के दबाव पर किया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के साथ आरजी जंगबंदी की डील के पीछे अमरीकी सदर बाइडन के सीनियर मुशीरों का खुफिया सेल था। डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान फ़लस्तीन से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी पर नाखुश। सऊदी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। गजा में जंगबंदी के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में ख़तरनाक सूरत हाल हो रही है।